हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक एग्जाम प्रेप। तो हमने लास्ट क्लास में जो एक हमने सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम है आसान है, उसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में समझा था कि एग्जैक्टली व्हाट इज अकाउंटिंग। तो आज उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। उसका जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आप कह सकते हो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग फॉर क्लास 11th, उसका सेकंड पार्ट। कि देखिए ये सिर्फ 11th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग इसमें आती है जो कि आपके और भी सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो हम इस आसान है सीरीज में सिर्फ आपके जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उन्हीं के बारे में ही हम पढ़ते हैं, पूरा एकदम डीपली स्टडी नहीं करते हैं। देखिए अगर आप क्लास 11th में हैं तो इस चैप्टर में से आपका 3 to 5, 3 से लेकर 5 नंबर तक का ही क्वेश्चन आने वाला है। तो उसी हिसाब से हम आपको चीजें बताएंगे कि आपको एग्जैक्टली करना क्या क्या है। इसके अलावा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप कॉमर्स फील्ड से हैं तो भी जो आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में उसी से रिलेटेड ही चीजों के बारे में हम बातें करेंगे। तो चलिए उसी चैप्टर को आज हम कंटिन्यू करते हैं। सेम टॉपिक है आपका अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग हमने फर्स्ट वीडियो में कर लिया था, जिसने नहीं देखी है वो जाकर फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। सीरीज का नाम है आसान है, उसमें आप ये फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड पार्ट। तो चलिए इसे समझते हैं कि ये यस तो चलिए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। दैट मीन्स कि अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव या फिर आप उसे कह सकते हैं कि पर्पस। देखिए एग्जाम में आपका पर्पस भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, दोनों का मतलब एक ही है। मीनिंग कि जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो उसको करने का पर्पस क्या है। आप कुछ भी करते हो कोई ना कोई तो आपका मोटिव रहता है उसको करने का। तो एग्जैक्टली जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, इतना सब कुछ पूरा सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इतनी सारी चीजें जो कि हम कर रहे हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्यों कर रहे हैं हम ये सारी चीजें, क्या क्या इसके बदले में ये सब कुछ करके हमें क्या मिलने वाला है, वो होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो इसके कुछ पॉइंट्स है। देखिए 3 से लेकर 5 यानी कि 3 to 5 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा। अगर आप क्लास 11 के बच्चे हैं तो आप इनमें से अगर 3 या 5 पॉइंट्स ही कर लेंगे तो दैट इज इनफ फॉर यू। बट स्टिल इन सब पॉइंट्स के बारे में आपको पता होना जरूरी है। इसके अलावा अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे पॉइंट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज समटाइम्स ये देखिए ये मेन पॉइंट्स, ऐसा नहीं है कि हमने सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन किए, सारे पॉइंट्स मेंशन नहीं किए, सिर्फ वही पॉइंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसमें से क्वेश्चन आते ही हैं। तो चलिए इन पॉइंट्स को समझते हैं आसान भाषा में। टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव पर्पस क्या है कि हम कोई काम कर रहे हैं तो भाई हमें पूरा रिकॉर्ड चाहिए कि हमने कहाँ से कितना क्रेडिट लिया, कितना हमने कैश में सेल किया, कितना हमने कैश पे किया किसी को, वो सारा का सारा रिकॉर्ड हमें एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर हमें चाहिए सारी इन्फॉर्मेशन। तभी तो हमें पता चलेगा ना कि हमारा बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं कर रहा है। कितनी कितनी ऐसी ट्रांजेक्शन होती है, कुछ चीजें होती है छोटी मोटी, हम सोचते चलो हम याद रख लेंगे, बट जेन्युइनली इफ यू आर अ बिजनेसमैन तो आपको एक नहीं बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करनी होती है और आप सबको याद नहीं रख सकते। इसलिए हर चीज का रिकॉर्ड रखने के लिए हमें अकाउंटिंग करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद सेकंड पॉइंट इज टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सिंपल सी चीज है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम अगर बिजनेस कर रहे हैं तो हमें प्रॉफिट के लिए ही हम बिजनेस कर रहे हैं। अब देखिए प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ, किस वजह से हुआ, इन सब चीजों की डिटेल रखने के लिए भी हम अकाउंटिंग करते हैं। देखिए अब ये सेकंड पॉइंट है टू कैलकुलेट प्रॉफिट, और थर्ड है आपका टू नो एग्जैक्ट रीजन टू नेट प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। एग्जैक्ट रीजन का मतलब ये होता है कि मैं सपोज क्लोथिंग का बिजनेस कर रही हूँ, कपड़ों का काम है मेरा, ठीक है। अब मेरी जो भी सेल हुई हुई, ठीक है, अब एट द एंड ऑफ द ईयर मुझे अपनी पूरी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस दिखाना होता है, जिसमें मेरे बिजनेस के अलावा मुझे जो भी अदर इनकम हुई है वो भी सारी की सारी मेरे अकाउंट में शो होंगी। यानी कि मैंने हो सकता है मार्केट से शेयर परचेज किया हो, उसमें मुझे प्रॉफिट हो गया हो, या मैंने अपना कुछ अमाउंट फिक्स डिपॉजिट कराया हो, एफडी कराई हो, उसका इंटरेस्ट मुझे मिल गया हो, काफी ज्यादा अमाउंट मैंने डिपॉजिट कराया, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। तो जब मैं अपनी इनकम कैलकुलेट करूंगी ना, नेट इनकम, तो मैं सारी की सारी इनकम उसमें एड ऑन करके दिखाऊंगी। जब मेरा पूरा कैलकुलेशन होगा ना कि हाँ मेरा इतना टैक्स बनता है, वो किस बेसिस पर बनता है, तो मेरी सारी इनकम उसमें आएंगी। ऐसा नहीं है कि मैं बोलूंगी खाली मेरा तो काम कपड़ों का है तो मेरी कपड़ों से इतना सेल किया मैंने और इतनी मेरे को इनकम हुई, बस यही बनता है मेरा। नहीं, आपको सारी चीजें, सारी अदर इनकम भी उसमें शो करनी होती है। तो एग्जैक्ट रीजन एक बिजनेसमैन जानना चाहता है कि मेरा
मुझे प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रियल असली रीजन क्या है, क्या पता कि मेरे को बिजनेस से प्रॉफिट हो ही ना रहा हो, मुझे सिर्फ अदर इनकम जो भी मेरे एक्स्ट्रा जो भी मैं काम करती हूँ उससे मुझे ज्यादा प्रॉफिट हो रहा हो। तो मुझे एग्जैक्टली किस कौन सा ऐसा फील्ड है जहाँ से मुझे ज्यादा इनकम आ रही है, या फिर कौन सा ऐसा फील्ड है जिससे मुझे लॉस ज्यादा आ रहा है। इन सब चीजों को जानने के लिए, यानी कि एग्जैक्ट रीजन, नेट प्रॉफिट, असली में जो आपका प्रॉफिट हुआ है आपके बिजनेस से रिलेटेड या लॉस हुआ है, उसको जानने के लिए आप अकाउंटिंग करते हैं। बिकॉज इसमें आप सारी की सारी डिटेल होती है, पूरे साल में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, आया माल, आया गया, जो भी चीजें, सब कुछ उसमें रिकॉर्ड होने वाली है। उसके बाद आपका आता है फोर्थ पॉइंट, टू असरटेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। देखिए आपका बिजनेस मार्केट में कहाँ स्टैंड करता है, आपकी पोजीशन कैसी है, ये बहुत मायने रखती है। अब देखिए नेट वर्थ के बारे में आपने सुना होगा, हमने एक आपका जो शार्क टैंक है शो है उसमें बहुत ज्यादा नेटवर्थ के बारे में बात की जाती है कि आपकी कंपनी की नेटवर्थ कितनी है। तो देखिए नेटवर्थ बेसिकली आपकी मार्केट में क्या सिचुएशन है, क्या है आपकी इमेज, क्या है मार्केट में, उस चीज के बारे में बात की जाती है। जैसे कि हम सुनते हैं ना कि अंबानी की कंपनी की तो नेटवर्थ इतने करोड़ है, इलन मस्क की इतनी है, तो दैट इज योर नेटवर्थ कि आपके मार्केट में क्या, मार्केट के हिसाब से आपकी कंपनी की वैल्यू कितनी है। जैसे सपोज आपके घर के पास कोई प्लॉट है, ठीक है, उसका हमें लग रहा है कि अरे इतने का होगा, चलो 10 लाख का होगा या 20 लाख का होगा, बट मार्केट में जब हम जाके चेक करते हैं, जब एग्जैक्टली हमें उसे सेल करना है, तो मार्केट में जाके चेक करेंगे कि मार्केट के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। तो अब एक कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम इसे देखते हैं तो नेटवर्थ इज योर प्रॉपर्टीज माइनस लाइबिलिटीज। प्रॉपर्टीज को यू कैन से एसेट्स, आपके पास कितनी एसेट्स है और कितनी लाइबिलिटी, यानी कि आपके पास कितना पैसा है और उसके अलावा कितना आपने मार्केट से उधार ले रखा है, दोनों के डिफरेंस के गैप को आप कहते हैं नेट वर्थ, ठीक है। उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट इज योर टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टी। थर्ड पार्टी मतलब कि मैं बिजनेस करती हूँ, जैसे आपको अभी मैंने एग्जांपल दिया कि शार्क टैंक है, उसमें मैं गई अपना लेकर ऑफर मैंने दिया कि ये मेरा बिजनेस है, मैंने इतना इन्वेस्ट कर रखा है, नाउ आई वांट सम मोर अमाउंट, आप लोगों से मुझे और अमाउंट चाहिए ताकि मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकूं और जगह पैसा लगा सकूं। तो वो थर्ड पार्टी है, वो मुझे पैसा इसलिए देंगे क्योंकि कुछ ना कुछ परसेंटेज मैंने उनको प्रॉफिट या फिर शेयर का हिस्सा दिया हुआ है। तो दे विल बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन माई बिजनेस, वो बड़ा ही इंटरेस्टेड होंगे कि भाई मुझे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, बिकॉज मेरा प्रॉफिट लॉस उनके प्रॉफिट लॉस से कनेक्टेड है। तो उनको भी सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सारी डिटेल्स चाहिए होती है, और मुझे वो उनको प्रोवाइड करनी ही होगी। अगर मैंने उनसे पैसे लिए हैं और उनकी वजह से मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो ये मेरी लाइबिलिटी है कि मुझे उनको सब कुछ सारी इंफॉर्मेशन देनी है। वो मेरे लिए थर्ड पार्टी है, बट आई हैव टू गिव एवरी डिटेल टू देम। ऑन द सेम वे हमारी गवर्नमेंट भी हमारे लिए थर्ड पार्टी है कि हमें गवर्नमेंट को भी सारी की सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होती है, या जो भी बंदा आपके बिजनेस में इंटरेस्ट दिखा रहा है या फिर जो आपकी कंपनी से शेयर परचेज कर रहे हैं, वो सब लोग आपके थर्ड पार्टी में आते हैं और उन सबको जानना होता है कि एग्जैक्टली आपकी कंपनी, आपका बिजनेस कैसा कर रहा है। तो हमें उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, एंड दिस इज वेरी रिलायबल इन्फॉर्मेशन जो अकाउंटिंग करके प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, उस पर लोग ट्रस्ट करते हैं। तो हमें उनको भी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है कि एग्जैक्टली हम प्रॉफिट में है, लॉस में है, या जो भी चल रहा है कंपनी में उसके रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन देना भी एक ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग करने का, ठीक है। तो ये सारे आपके पर्पस या फिर ऑब्जेक्टिव, आप कुछ भी कह लीजिए, ये थे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। उसके बाद आपके आते हैं फंक्शंस की अकाउंटिंग। अब देखिए देखने में तो अगर आप इन पॉइंट्स को देखोगे तो ये तो ऑलमोस्ट सिमिलर टू ऑब्जेक्टिव है आपके, जैसे कि मेंटेन रिकॉर्ड करना, कम्युनिकेट करना, या फिर फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी कि आपके जो ऑब्जेक्टिव है, मैंने आपको पहले भी फर्स्ट जो आपका पार्ट था उसमें भी बताया था कि सारी चीजें आपकी बहुत बहुत सिमिलर है। अगर इनमें से आप एक चीज भी कर लेते हो, कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप अगर उसमें वो चीजें भी उठा के लिखाओगे ना तो वो आपका रॉन्ग नहीं होगा। हाँ मे बी थोड़ा बहुत लैंग्वेज का आपको चेंज करना पड़ेगा, बट एट द एंड चीजें वही हैं। तो एक चीज आप ध्यान से सीख लीजिए, चाहे ऑब्जेक्टिव फंक्शन कुछ भी, सब कुछ कनेक्टेड है, सब कुछ सिमिलर है। अब देखिए फंक्शन भी यही है, अकाउंटिंग का काम क्या है, क्या करती है अकाउंटिंग, रिकॉर्ड बना के रखती है। कम्युनिकेट यानी कि सारी जितनी भी थर्ड पार्टीज हैं, जिन्होंने हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है, उन सबको कम्युनिकेट करके सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि हमने क्या किया, पूरे साल में किस तरीके से वर्क किया, कितना उधार लिया, ये सारी की सारी चीजें। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई अगर आप अकाउंटिंग करके पूरे साल का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो तो यू कैन फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की भैया किस वजह से हमें ज्यादा प्रॉफिट हुआ है, कोई कौन सा ऐसा काम किया है। अब हो सकता है कि मेरा कोई बिजनेस है और मैं उसके अलग अलग 10 तरीके की चीजें, सपोज मैंने आपको क्लोथिंग के बिजनेस का एग्जांपल दिया, तो मेरे पास सूट भी हैं, मेरे पास साड़ियां भी हैं, भाई कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है मेरा,
मेल वाला है या फीमेल वाला है, किसके कपड़े ज्यादा सेल होते हैं और किसकी वजह से मुझे ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो मैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को रिस्पॉन्सिबल कर सकती हूँ कि भैया ये चीज बहुत अच्छे से वर्क कर रही है मेरा, तो मैं इसी चीज को आगे कंटिन्यू करूंगी कि इसमें ग्रो करने का सोचूंगी। ठीक है, सो दिस इज योर फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग। उसके बाद आपका आता है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब देखिए दोनों चीजें होती हैं। देखो आसान भाषा में अगर मैं आपको बताऊं तो बुक कीपिंग इज अ सिंपल थिंग, जो कि आज से बहुत सालों पहले जब हमने बिजनेस वाटर सिस्टम के बाद जब हमने अपना काम करना शुरू किया तो बुक कीपिंग थी। जैसे आपके आसपास, घर के आसपास छोटी छोटी बहुत सारी शॉप्स होंगी, वहां पे हम लेने जाते हैं कि भैया एक ब्रेड का पैकेट दे दो, पैसे हम आपको बाद में दे देंगे। तो वो भैया एक अपनी सिंपल सी नोटबुक में नोट डाउन कर लेते हैं कि हाँ भाई ब्रेड का पैकेट लिया था और उनसे बाद में हमने 40 या 50 रुपीज देने हैं। तो जो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया ना एक सिंपल सी नोटबुक में सारी चीजें लिखी, दैट इज योर बुक कीपिंग। कि रिकॉर्ड मेंटेन करना इन अ वेरी सिंपल वे, एक बहुत ही सिंपल से तरीके से नोट डाउन कर लिया या बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीजों को रिकॉर्ड करके रखना इज कॉल्ड बुक कीपिंग। आप नाम से भी समझ सकते हो, बुक यानी कि छोटी सी बुक्स में उनको रखना, चीजों को रखना, कीपिंग मतलब उनको रखना पूरा का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके। ठीक है, अब चाहे आपकी सेल हुई, अब देखो कई छोटे छोटे बिजनेसमैन होते हैं जो कि पर डे के हिसाब से देखते हैं कि भाई पर डे में हमारी सेल, कैश सेल हुई है 5,000 रुपए, क्रेडिट सेल हुई है 3,000 रुपए, तो दोनों का रिकॉर्ड तो हमें मेंटेन करके चलना है ना। तो ये जो सिंपल रिकॉर्डिंग होती है वो आपके बुक कीपिंग के अंदर आती है। ठीक है, बुक कीपिंग मीन्स टू कीप रिकॉर्ड, कैसे भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, आपको क्रेडिट भी हो सकते हैं और कैश पे भी हो सकते हैं। उसके बाद आपका अकाउंटिंग। देखिए अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों में डिफरेंस है। जहां पे बुक कीपिंग का एंड होता है वहां पे अकाउंटिंग की शुरुआत होती है। कैसे? देखिए अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस, पी एंड एल, बैलेंस शीट, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। ओवरऑल फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए हम बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये अकाउंट की मेन टर्म्स है जिनके बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। बट हम अभी ये समझते हैं कि एग्जैक्टली बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, बट एक क्वेश्चन ये वाला जिसको स्पेशली हमने हाईलाइट किया, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। देखिए आपकी बुक का नाम होगा अकाउंटेंसी, आपकी बुक का नाम अकाउंटिंग नहीं है, आपकी बुक का नाम है अकाउंटेंसी। जबकि हम इसमें अकाउंटिंग करना और ये सारी चीजें सीख रहे हैं। तो देखिए किसी भी चीज को सीखने की, समझने की, चीजों को हम, जैसे कि अब अगर हम अकाउंटिंग के बारे में बात किए तो अकाउंटिंग की एग्जैक्ट जो नॉलेज है उससे गेन करना, उसे हम कहते हैं अकाउंटेंसी। जैसे अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, बट इफ वी टॉक अबाउट लिटरेसी, तो लिटरेसी, बिकॉज समटाइम्स कुछ स्कूल्स में इंग्लिश की जगह पे वो लिटरेसी वर्ड भी यूज करते हैं कि ये हमारा सब्जेक्ट है लिटरेसी। बट सब्जेक्ट एग्जैक्टली लिटरेसी का मतलब ये होता है कि भाषा का ज्ञान। अगर हम इंग्लिश को लिटरेसी बोलते हैं तो दैट मीन्स कि वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश भाषा का ज्ञान, उसे हम लिटरेसी कहते हैं। इंग्लिश इज अ सब्जेक्ट, बट लिटरेसी मतलब उस चीज का ज्ञान हासिल करना, उसे लिटरेसी बोला जाता है। ऑन द सेम वे अकाउंटिंग, ठीक है अकाउंटिंग हम सीख रहे हैं, बट अकाउंटिंग को सीखने की नॉलेज, उन सब चीजों को गेन करना, दैट इज कॉल्ड अकाउंटेंसी। इसीलिए आपकी बुक का नाम अकाउंटिंग नहीं है, अकाउंटेंसी, कि हम अकाउंटिंग को सीख रहे हैं, उसकी नॉलेज ले रहे हैं, इसलिए हम उसे अकाउंटेंसी बुलाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, इसमें एग्जैक्टली डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, ये आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे पॉइंट्स अपने माइंड में रखिए, क्योंकि ये बहुत ही आसान है और पेपर में पक्का आपको मिलेगा। इसका क्वेश्चन तो आप गारंटी ले सकते हैं कि अगर आप 11th में हैं तो ये क्वेश्चन तो आपका आने ही वाला है। ठीक है, जो कि बहुत सिंपल सा है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका स्कोप। बुक कीपिंग इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग द ट्रांजेक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर, जस्ट अ सेकेंड, यस, measuring the identification transaction in terms of money, recording the measure the transaction and classify them into ledger। देखिए सिंपल सी बात, बुक कीपिंग मीन्स यू कैन राइट टू मेंटेन रिकॉर्ड, रिकॉर्ड शुड बी इन टर्म्स ऑफ मनी। हम रिकॉर्ड तो मेंटेन करते हैं लेकिन वो सब कुछ हमारा पैसे से रिलेटेड ही होना चाहिए। ठीक है, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब मनी से रिलेटेड ही होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे पास कोई आया, हमने उसको उधार दे दिया, उधार नहीं ऐसा ही दे दिया कि चलो जाओ ये हमारे पास चॉकलेट है, आप ले लो खा लो कोई बात नहीं। उसके बाद हम वहां से, हमें कोई मनी नहीं मिलने वाली है, कोई पैसे पैसे नहीं मिलने वाले, हमने उसको ऐसे ही दे दी चीज। ठीक है,
तो ये नहीं है कि उसको भी हमने नोट डाउन करके रख लिया कि हाँ हमने वैसे ही दे दिया, किसी को दान में दे दिया चीजें और हमने उसको रिकॉर्ड करके लिख लिया, नहीं। तो जो भी चीजें आप रिकॉर्डिंग करोगे वो इट शुड बी कनेक्टेड टू मनी, पैसे से उसका लेना देना होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग इन एडिशन टू बुक कीपिंग इंक्लूड्स समराइजिंग द क्लासिफाइंग ट्रांजैक्शन, analysis the interpretation and summarize result, communicating the result and parties interested in them। अब देखिए अकाउंटिंग अगर दोनों की डेफिनेशन लिखनी है तो बुक कीपिंग की तो आप सिंपल डेफिनेशन लिख सकते हैं। आप बुक में से जाके अगर रीड आउट करोगे तो हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो इट्स बेटर कि आप अपनी भाषा में आसान शब्दों को चीजों को आसान शब्दों में चीजों को लिखें। जैसे बुक कीपिंग का मतलब क्या है कि चीजों का मेंटेन रिकॉर्ड करके रखना है, बस बस वो होनी चाहिए चीजें हमारे मॉनेटरी टर्म्स में। अकाउंटिंग में भी ये सब चीजें आती है बट थोड़ा सा उसका लेवल हाई हो जाता है। अकाउंटिंग में हम क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, सारी की सारी चीजें लिखते हैं, इसलिए आप उसकी डेफिनेशन में ये सारी की सारी चीजें लिखकर आ जाइए, ठीक है। स्टेज, बुक कीपिंग इज प्राइमरी स्टेज, ऑब्वियसली बात है कि बहुत पहले से होती थी, तो दिस इज द फर्स्ट स्टेज की पहले छोटे अगर छोटे मोटे हमारा बिजनेस स्टार्ट ही हुए बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है तो हम थोड़ी बहुत दिन की 2 या 4 ट्रांजेक्शन होती है तो हम बुक कीपिंग ही कर देते हैं, तो हमें अकाउंटिंग की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज, जहाँ पे मैंने आपको पहले बताया बुक कीपिंग एंड होती है, वहां पे अकाउंटिंग आपकी शुरू होती है, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज इज योर बुक कीपिंग एंड सेकेंड स्टेप इज योर अकाउंटिंग। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जस्ट हमने अभी पढ़े हैं, तो दोनों के ऑब्जेक्टिव सेम है बट लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस कर दीजिए। बुक कीपिंग का है द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड और ट्रांजैक्शन इन फाइनेंशियल नेचर, ठीक है। एंड अकाउंटिंग में इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव टू ascertain the net result of financial position of the business and to communicate in interested party। अब interested parties वही हैं जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करती हैं, हमारे शेयर परचेज करती हैं, या हमारे ट्रस्टीज होते हैं जो हमें फंड प्रोवाइड करते हैं ताकि हम अपने बिजनेस को ग्रो कर सकें। और व्हाट दे वांट ईच एंड एवरी डिटेल कि हम कर क्या रहे हैं पूरे साल में, सारी की सारी हमें उनको कम्युनिकेट करके सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। जबकि बुक कीपिंग में तो ऐसा कोई नहीं होता ना, कोई आपको फंड नहीं देके जा रहा होता, ना ही आपको किसी को इन्फॉर्म करना होता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। नेचर ऑफ जॉब, द बुक कीपिंग फंक्शन इज रूटीन एंड क्लरिकल इन नेचर, जो एक इसका मतलब ये है कि बहुत ही बेसिक सा काम है जिसे कोई भी कर सकता है। अकाउंटिंग फंक्शन इज एनालिटिकल इन नेचर, अकाउंटिंग थोड़ा सा एनालिटिकल है बिकॉज इसमें बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो कि हमको फॉलो करने पड़ते हैं और पहले हमें उन्हें सीखना पड़ता है, ठीक है। हु परफॉर्म, द बुक कीपिंग परफॉर्म फंक्शन इज परफॉर्म बाय जूनियर स्टाफ, इसे जूनियर स्टाफ कर सकता है। एंड अकाउंटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय सीनियर स्टाफ, ऑटोमेटिक सी बात है ये तो देखिए। उसके बाद आपका है नॉलेज लेवल, इट कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हु हैज लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज, जिसको थोड़ी बहुत नॉलेज है वो भी कर सकता है। और आपका ये है हाँ अकाउंटिंग, इट इज परफॉर्म बाय पर्सन हु इज हैविंग good knowledge, good analytical knowledge of bookkeeping and other accounting terms। Analytical skills, the bookkeeping is not required, bookkeeping में किसी स्किल की आपको जरूरत नहीं है, जबकि अकाउंटिंग में आपको प्रॉपर एक एनालिटिकल स्किल्स, पूरी अकाउंटिंग टर्म्स, डेबिट क्रेडिट, सारी क्रेडिट डेबिट सारी चीज़ों के बारे में, कौन कौन से टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखिए आप खुद से भी अपने ही पॉइंट बनाकर, बात वही है, चीजें वही हैं, उन्हीं को थोड़ा सा इलाबोरेट करके उसको एक्सप्लेन करना होता है। सिंपल सा फंडा, फर्स्ट स्टेज इज बुक कीपिंग, उसके बाद अकाउंटिंग आती है। अकाउंटेंसी क्या होती है? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, सबकी नॉलेज को गेन करना, दैट इज योर अकाउंटेंसी, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर टुडेज चैप्टर। आगे भी हम मैक्सिमम एक सेशन और होगा आपका, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट्स इट। आपके 3 to 5 मार्क्स कंफर्म हैं एंड दैट्स फॉर श्योर कि आप एक बार इस वीडियो को दोबारा देखोगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप इन चीज़ों को अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्ट करके खुद को एज अ बिजनेसमैन और वुमेन अज्यूम करके अगर चीज़ों को लेके चलते हो कि भाई मैं कुछ काम कर रही हूँ तो मैं क्यों कर रही हूँ, क्या है, मुझे तो प्रॉफिट चाहिए या फिर मुझे ग्रो करना है, मुझे किस वजह से, इनिशियल स्टेज हर बंदे की यही होते हैं कि वी हैव टू अर्न समथिंग, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे चीजें चेंज होती हैं, हम ग्रो करते हैं, वो सारी चीजें बाद में आती हैं, बट इनिशियली हम जब अकाउंटिंग सीखते हैं ना तो वो यही चीजें होती हैं।
यही ऑब्जेक्टिव है, आपके फंक्शंस हैं, सब में आप इन्हीं चीज़ों को घुमा फिरा के लिखना होता है आपको, ठीक है। सो दिस वाज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।